जय माता दी। 16 तारीख से जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन्हें खोलने की कवायद जो है वो शुरू हो जाएगी और यही मैसेज और यही गाइडलाइंस लगातार जारी की गई हैं कि जो भी व्यक्ति किसी भी दरबार में, किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में जाए तो प्रॉपर मास्क पहनकर जाए, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करे और जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर चीज़ें बताई गई हैं उनका पूर्णता से पालन करना होगा अगर आपको एंट्री लेनी है मंदिरों में या किसी भी धार्मिक स्थलों में। उसी प्रकार से जम्मू के एक प्रसिद्ध माँ वाली के दरबार में भी उसी प्रकार के अरेंजमेंट्स किए गए हैं प्रशासन द्वारा और ये बाबा की जो संस्था है उनके द्वारा, जहां पर प्रॉपर यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करने के लिए यहाँ पर सर्कल्स बनाए गए हैं। उसके साथ ही साथ अलग अलग अरेंजमेंट्स जो हैं वो किए गए हैं। मैं अपने कैमरामैन को बताऊं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक सैनिटाइजेशन टनल जो है वो तैयार की गई है। कोई भी यात्रु जो बाहर से आएगा सबसे पहले सर्कल्स में एंटर होगा, सर्कल में उसको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। साथ ही साथ उसके बाद जब ये यहाँ से गुजरेगा तो माता के दरबार में जाने से पहले उसको इस सैनिटाइजेशन टनल से गुजरना होगा ताकि जब भी वो व्यक्ति अंदर जाए तो वो बिना किसी इन्फेक्शन लेकर अंदर जाए। और साथ ही साथ पाइप्स का इंतज़ाम, अलग अलग अरेंजमेंट्स अंदर किए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति जब अंदर जाए तो ज़्यादा भीड़ माता के दरबार में इकट्ठी ना हो जाए। आपको अगर बावे में आप आते रहते हैं माँ बावे वाली के दरबार में तो आपको पता है कि जब अंदर आप जाते हैं तो कितनी रश जो है वो जगदम अंदर पड़ जाता है, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स वहाँ पालन नहीं किया जा सकता। उसी को देखते हुए माँ बावली के दरबार के जो प्रशासन है, जो यहाँ की संस्था है, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है, एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जो भी व्यक्ति एंटर हो यहाँ पर प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करे और जो सरकार ने आदेश बताए हैं उनका पूर्णता से वो पालन करे। देखो, प्रेपरेशन की बात अगर आप कर रहे हैं तो वो तो हमने 6 जून के ही किए थे, लेकिन कोई वजह से वो डिले हो गया। लेकिन देखो अभी तो हम पूरी तैयारी में बैठे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हमको गाइडलाइन आ गई है। देखो पहले तो ये होगा कि आप जब आओगे तो आपको सर्कल पे आना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, साथ में मास्क बड़ा कंपलसरी है। जैसे ही आप गेट पे आओगे आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, पहले जो पास हो जाएगा उसको हम एंट्री दे देंगे। फिर आगे भी आपको सर्कल पे ही चलना पड़ेगा। फिर आगे जगह जगह लड़के खड़े होंगे, आपके हाथ सैनिटाइज़ कराएंगे। फिर मंदिर के पास जब आप पहुंचोगे तो सैनिटाइज टनल हमने बनाई हुई है, वो उसमें से आपको गुजर कर ही अंदर निकलना है। अब मंदिर के अंदर भी हमने पाइपें लगा दी हैं ताकि 5-6 बंदे ही अंदर खड़े होंगे। सिर्फ लेडीज़ लैदा हो जाएंगी, जेंट्स लैदा हो जाएंगे। तो आपको आना है। देखो प्रसाद तो लोगों ने घर से लाना ही है, मार्केट से भी लाना है, पर यह है कि हम फिज़िकली उसको टच नहीं करेंगे क्योंकि गाइडलाइन ही ऐसी है। लोग खुद ही वो लिफाफा मादा के आगे करेंगे और बाहर आ जाएंगे। बाकी जो चरनामत है वो टोटली बंद है, बाकी तिलक नहीं लगाना है, बाकी तो नॉर्मल में ही है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। बाकी हमारी तरफ से तैयारी पूरी है। डिस्पेंसरी हमारी बिल्कुल ओके हमने कर दी है। बस एतवार की देखो 16 तारीख को जब खुलेगा तो हो जाएगा। इसके अलावा पंडित जी हमने देखा है कई सारे लोग भी उम्मीद कर रहे थे, जो मार्केट के लोग हैं बाहर के, तो वो वेट कर रहे थे कि ये दरबार खुले तो उनकी भी रोजी रोटी चले। आपको लगता है कितनी राहत मिलेगी उन लोगों को? काफ़ी देर से वो लोग देखो 150 के तकरीबन 150 दुकान है, हर दुकान पर 2-2 भाई बैठे हैं तकरीबन, और उनके मुलाजम भी हैं। देखो 500-600 जो फैमिली है वो सफ़र कर रही है इस वक्त। उसका ये है कि आप प्रसाद पर परचेज करिए, उनका भी रोजी रोटी का है। हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से भी, तो वो अंदर आ जाएं तो लेकर अब माता के आगे खुद ही लिफाफा सामने से दिखा के बाहर आ जाएं, वो फिर घर लेकर ले जाएं। हमको जो ऑर्डर है हम फिज़िकली टच नहीं करेंगे। बाकी देखिए बकरियों का मसला है, वो लोग उसको फिज़िकली टच करते हैं, उसको भी हम थोड़ा डिले करेंगे क्योंकि हम लोग उधर पंडित जी को बैठाएंगे, बाहर से ही लोग मत्था टेक लें और वहाँ मोख दे दें। बाकी हम लोगों से भी ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि जो गांव में जो शहर से लोग अपनी बकरियां लाते हैं वो कृपा ना लाएं, क्योंकि आपको जब सर्कल पे चलना होगा तो आप बकरी लेकर कैसे चलेंगे, साथ में वो लोगों से टच होगी। तो कृपा वो जब वायरस ठीक हो जाएगा फिर आप घर से भी ले आएँ, हमको भी रखने की प्रॉब्लम है। बाकी ठीक है, आप 16 तारीख को आइए, माता की कृपा से अगर सब ठीक रहा
तो दर्शन होंगे आपको। पाँच महीने के लंबे इंतज़ार के बाद अब माँ बावली का दरबार 16 तारीख से भक्तों के लिए खुल जाएगा। यहाँ पर लोग जो हैं वो काफ़ी देर से वेट कर रहे थे कि दरबार खुले और इनका रोज़ी रोटी जो है चलना शुरू हो जाए। यहाँ पर कुछ दुकानदार हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी क्या नाम है? मेरा नाम बबलू कुमार। बबलू जी कितने साल से यहाँ दुकान चला रहे हैं? हम कम से कम भी 22 साल से। 22 साल हो गए हैं। कभी ऐसा माहौल देखा? कभी ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं देखी, पहली बार है। 5 महीने से लगातार लोग वेट कर रहे थे कि दरबार खुले और रोज़ी रोटी जो यहाँ के लोगों की बंद है वो चलना शुरू। अब 16 तारीख से मैसेज आया, कितनी उम्मीदें हैं? अब गवर्नमेंट को यही हम बोल रहे हैं कि खोलो खोलो। हम 5 महीने से बेकार बैठे हुए हैं। अब हमारे बाल बच्चों का भी बहुत बुरी हालत है, तो जितनी जल्दी हो सके खोलना चाहिए। इन्होंने हमने सैनिटाइजर वगैरह जगह पूरा लगाया हुआ है। जी तो मतलब कोई व्यक्ति आएगा तो उसको प्रॉपर अब सैनिटाइज हाँ करेंगे, वो किसी प्रकार हाँ का कोई भी खतरा उनको नहीं होगा। नहीं होगा हमारे से। हम तो वेलकम करेंगे उनका। जी अब धीरे धीरे कर पहले तो हम देख रहे हैं कि भीड़ ज़्यादा नहीं होगी, पर धीरे धीरे कर शुरुआत होगी। आपको लगता है कि अच्छा है कम से कम थोड़े थोड़े गुजारा जो है वो चलना शुरू? हाँ बहुत अच्छा है, थोड़ा थोड़ा ही चले लेकिन चलना तो चाहिए। हम तो बिल्कुल ही बेकार हो गए हैं 5 महीने से, जी। और किसी ने कोई मदद भी नहीं की है। गवर्नमेंट ने किस प्रकार से यहाँ अगर पूछा कि नहीं, किसी ने नहीं पूछा आज तक। तो लगता है कि 16 तारीख से जब खुलेगा तो राहत जो है वो मिलने वाले लोग। हाँ थोड़ी ज़्यादा जरूर मिलेगी, उम्मीद तो है। अब माता रानी की बाकी कृपा है। जी माता रानी की कृपा बनी रहे और यही उम्मीद करते हैं कि 16 तारीख से जब यहाँ पर मार्केट खुले, जब माँ बावली का दरबार जब खुले, तो उसके बाद यहाँ के आसपास के लोगों का जो व्यवसाय है वो भी चलना शुरू हो जाए। और 5 महीने से जो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी रोज़ी रोटी किस तरह से चले, वो अब दरबार खुलने से कहीं ना कहीं इन लोगों की उम्मीदें जो हैं वो ज़रूर जागी हैं। माँ बावली का दरबार 16 तारीख से खुलने वाला है और आप श्रद्धालुओं को जल्द ही दर्शन करने का मौका मिलेगा। पर हमारी सिर्फ यही आपसे गुजारिश है, हिदायत है कि जो सरकार ने आदेश बताए हैं उनका पूर्णता से पालन कीजिए, क्योंकि दरबार में जब हम आएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करना है, अपने आप को कोविड से बचाना है, दूसरों को कोविड से बचाना है और माता के दरबार में आकर माथा टेकना है। जो भी यहाँ के पुजारी कहें, जो भी यहाँ के जो अलग अलग जगह पर संस्था के लोग बैठाए होंगे, उनको जो भी वो आदेश दे तो उनका पूर्णता से पालन कीजिए और माता के दरबार में माथा टेक कर जल्द से जल्द हम सब यही दुआएं मांग रहे हैं कि जल्द से जल्द कोविड-19 का जो दौर है, जो एक कहर बना हुआ है, ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। और जिस तरह से हम माँ बावली के दरबार में लंबे लंबे बड़े बड़े मेले लगते थे, वैसे ही एक बार फिर से लगें और जिस तरह से जयकारे लगाकर हम हर साल यहाँ पर हर बार यहाँ पर आते थे, वैसे ही हम आते रहें। बस इस बार थोड़ा सा सब्र कर हम चलें, जल्द ही जल्द हालात ठीक होंगे। और जैसे हर साल हम हर साल बड़ी बड़ी जो यहाँ पर दर्शन करने लोग यहाँ से ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से बट दुनिया से आते हैं, देश से आते हैं, वैसे ही हर साल लोग आएँ और माता के दरबार में माथा टेक कर अपने घर वालों की, अपने आस पड़ोस की, पूरे देश की सुख शांति के लिए मनोकामनाएं करें। कैमरामैन कमल सिंह के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, माँ बावली का दरबार, जम्मू।